person on the top of a hill threw a ball vertically upward with a velocity of 20 meters per second. He threw another stone from the same place in the downward direction with a velocity of 20 meters per second. The ratio of velocity of two balls on the bottom of the hill and the difference between the time taken by the balls to fall on the ground will be equal to. देखो इसमें कहा है कि एक टावर है, आपको क्या दे रखा है, एक टावर दे रखा है, ये आपको टावर दे रखा है, ठीक है। यहां से एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये ए बॉल है, और बी बॉल जो है उसको नीचे की तरफ फेंका है 20 मीटर पर सेकंड से। ये बताना जब ये ग्राउंड से टकराएंगी ए और बी तो इनकी वेलोसिटी का रेशियो बताना है, और इनके बीच जो टाइम डिफरेंस है उनका रेशियो, टाइम डिफरेंस कितना होगा वो बताना है आपको। तो इस केस में मैं कहती हूँ वेलोसिटी का जो रेशियो है वो तो सेम होगा 1:1। क्यों? क्योंकि ये बॉल जो है ऊपर जाके नीचे आएगी, जो ए बॉल है ऊपर जाएगी, फिर ये इसी लेवल पे दोबारा से आएगी, तो इसको वेलोसिटी 0 होने में इसको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन है नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, एक्सेलेरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होगी कितने से, 10 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज होगी हर 1 सेकंड में। तो यहाँ से ये देखो कि इसको यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा, मैं कहती हूँ 2 सेकंड। वेलोसिटी कितनी है 20, 1 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी 10, क्योंकि एक्सेलेरेशन है 10 का, फिर 1 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी 0, या फिर आप लगा दो v = u + at। फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी है 20, माइनस साइन लोगे क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के अपोजिट में 10 इंटू में t, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2 सेकंड। टाइम कितना लगेगा इसको 2 सेकंड, तो यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड लगा a to b, तो b to c भी कितना टाइम लगेगा 2 सेकंड। तो वापस से जब ये यहाँ पे आएगी ए पोजीशन पे तो नीचे की तरफ वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, तो टोटल a to b और b to c टाइम कितना लगा इसको 4 सेकंड। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट तो टावर की सेम है, वेलोसिटी भी दोनों बॉल्स की क्या है सेम है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा इक्वली लगेगा, टाइम क्या लगेगा इक्वल लगेगा। और ये बताओ टाइम कितना डिफरेंस कितना आ जाएगा, इतना ही ज्यादा लगेगा कि ये बॉल ऊपर जाके इसी लेवल तक वापस आने में जो टाइम लगा यही टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक तो टाइम दोनों बॉल्स को क्या लगेगा इक्वल ही लगेगा, क्योंकि दोनों बॉल्स की यहाँ पे पोजीशन पे वेलोसिटी इक्वल है, हाइट ऑफ द टावर भी क्या है इक्वल है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम जो है वो क्या लगेगा इक्वल। तो टाइम डिफरेंस कितना आ गया, ए बॉल को तो टाइम लगा है कितना यहाँ से लेके यहाँ तक 4 सेकंड, तो ये हो गए, और प्लस यहाँ से सी से लेके डी तक का तो प्लस सी टू डी, ये टाइम लगा ए बॉल को, और बी बॉल को कितना लगा बस सी टू डी, तो डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा 4 सेकंड, तो डिफरेंस टाइम डिफरेंस तो आ जाएगा आपके पास 4 सेकंड। अब इसने पूछा वेलोसिटी, अब देखो इसी लेवल पे जब ये बॉल है डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो दोनों की वेलोसिटी सेम है, हाइट ऑफ टावर भी क्या है सेम है, तो इस केस में ये जब टकराएंगे तो इनकी वेलोसिटी भी क्या होगी सेम होगी, तो वेलोसिटी का रेशियो क्या आ जाएगा 1:1 ही होगा। तो अगर एक बॉल को चाहे आप ऊपर फेंको एक को नीचे फेंको सेम ही लेवल से, तो वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक दोनों की सेम होगी। हाँ टाइम डिफरेंस दोनों का होगा, ये अलग टाइम बी जो है वो जल्दी टकराएगी, ए को टाइम लगेगा कितना ज़्यादा लगेगा इस केस में 4 सेकंड ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये पहले ऊपर जाएगी ऊपर से फिर दोबारा से इस लेवल पे आएगी, तो टाइम गैप कितना आ जाएगा इसका 4 सेकंड।